मशरिक़ वस्ता में क़याम के मिशन जारी। ईरान, अमरीका, इसराइल कशीदगी के खात्मे के लिए इस्लामाबाद में अहम सिफारती सरगर्मियाँ। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा की अहम बैठक आज होगी। ईरान और अमरीका को एक साथ बिठाने की तैयारियों के सिलसिले में मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच गए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी जल्द पहुँचेंगे। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के पाकिस्तान के साथ अलग अलग दो तरफा मुज़ाकरात भी होंगे। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा ने इस्लामाबाद पहुँचने पर मसरी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। बदर अब्दुल आती 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचे। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान की इस्लामाबाद आमद। एडिशनल फ़ॉरेन सेक्रेटरी अफ़गानिस्तान और मगरबी एशिया सैयद अली असद गिलानी ने उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें इलाकाई सूरत-ए-हाल और ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि पायदार अमन के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। उन्होंने तमाम हमलों और दुश्मनी के खात्मे की ज़रूरत पर भी जोर दिया और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन का इरादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इंकशाफ किया है कि ईरान ने बड़े खैर सगाली जज्बे का मुजाहरा किया है, जिसके तहत ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। ईरान की इजाज़त से रवाना 2 पाकिस्तानी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ अबूर करेंगे। इसहाक डार ने कहा कि इक़दाम खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की अलामत और सिफारती कोशिशों की कामयाबी है। मुज़ाकरात और बाहमी एतमाद साज़ी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान में ज़्यादातर अस्करी अहदाफ हासिल कर लिए। ईरान में तवील क़याम का कोई इरादा नहीं। एक इंटरव्यू में JD वेंस ने कहा कि सदर ट्रंप हालिया कार्रवाई कुछ वक्त के लिए जारी रखेंगे। कार्रवाई का मकसद ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना है। अमरीका का 1 या 2 साल बाद दोबारा ईरान में कार्रवाई का इरादा नहीं। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि मुस्तक़बिल में ईरान में दोबारा कार्रवाई की ज़रूरत न पड़े। तेहरान अब भी धमकियाँ दे रहा है और जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पुज़ेशकियान के दरमियान अहम टेलीफोनिक रब्ता। 1 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली गुफ्तगू में खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर इसराइली हमलों और शहरी तनसीबात को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत करते हुए ईरानी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने सदर पुज़ेशकियान को अमरीका और खलीजी ममालिक के साथ जारी सफारती रवाबत से भी आगाह किया और कहा कि इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी कम करने की राह निकाली जा सकती है। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहते हुए सफारती काविशों की तारीफ की, जबकि वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का खित्ते के ममालिक को 2 टोक पैगाम। मसूद पज़ेशकियान ने कहा, खित्ते के ममालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। ईरानी सदर ने कहा, बारहा कह चुके हैं, ईरान हमलों में पहल नहीं कर सकता, लेकिन अगर ईरान के बुनियादी ढांचे या इक्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान में अमेरिका जंग में पाकिस्तान की तरफ से सालसी की कोशिश के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन मुहिम नाकाम। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमले में पाकिस्तान पर झूठा इल्जाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपोगंडे को बुनियाद फराहम की गई। बयानिया तश्कील देने वाले अकाउंट्स भारत, जबकि प्रोपोगंडे के फैलाव वाले अकाउंट्स अफगानिस्तान से ऑपरेट होने का इंकशाफ। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के अवाम को भी अपनी हुकूमत और इदारों से बदएतमादी पैदा करने की हर साजिश से चौकन्ना रहना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासम अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते और आलमी सतह पर जारी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस दौरान कशीदगी में फौरी कमी की जरूरत पर जोर दिया गया। कतरी क़यादत ने पाकिस्तान की जानिब से मुकालमे और सफारतकारी के जरिए अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों को सराहा। गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात की तौसीक की गई। दोनों रहनुमाओं ने बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से बाहमी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान इलाकाई और आलमी सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया।
यूक्रेन और कतर के दरमियान दिफाई मुआहदा तय पा गया। कतरी वजारत दिफा ने तस्दीक कर दी। यूक्रेन और कतर ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों मुमालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। इधर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी यूक्रेनी सदर के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कतर के दिफा के लिए भरपूर हमायत की यकीन दहानी कराई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। मुलाकात में टेक्नोलॉजी, दिफा और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। यूक्रेनी सदर ने कतर से मुकम्मल इजहार यकजहती का ऐलान करते हुए ईरानी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। पाकिस्तान की ईरान को चावल, समुद्री खुराक, फार्मास्यूटिकल मसनूआत समेत मुतअद्दिद अशिया बरामद करने की इजाजत। ईरान के रास्ते बरामदात के लिए बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट की शर्त से आर्जी इस्तिस्ना। एलामिया के मुताबिक वजारत तजारत की जानिब से ईरान और वस्ती एशियाई रियासतों के लिए बरामदात पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से आर्जी इस्तिस्ना मंजूर किया गया। जमीनी रास्ते के जरिए ईरान, अजरबैजान और वस्ती एशियाई ममालिक को बरामदात की इजाजत दे दी गई। ईरान को चावल, समुद्री खुराक, आलू, गोश्त, प्याज, मकई और फलों समेत मुतअद्दिद अशिया बरामद की इजाजत दी गई है। फार्मास्यूटिकल मसनूआत और टेंट्स की बरामद भी रियायत में शामिल है। वजारत तजारत के मुताबिक स्टेट बैंक के जवाबत से जुज़वी इस्तिस्ना दिया गया है। बरामदी आमदन मुकर्ररा मुद्दत में वापस लाने की शर्त बरकरार है। इस इकदाम से खित्ते में तजारती रवाबत मजबूत होंगे। वफाकी वजीर तजारत जाम कमाल के मुताबिक 3 माह के लिए खुसूसी रियायत दी गई है। ये 24 मार्च से 21 जून 2026 तक नाफजुल अमल होगी। ईरान के रास्ते तजारत से बरामद कुनिंदगान के अखराजात और वक्त में नुमाया कमी आएगी। बरामदात में इजाफा करके मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे। हमारी फौज ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। ईरान डील चाहता है जिसके लिए दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत जारी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ईरान की जानिब से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को खत्म कर दिया। ईरान के पास एटम बम होता तो वो मशरिक़ वुस्ता में इस्तेमाल कर चुका होता। उन्होंने कहा कि हम ईरानी रजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। कहा, अगर मैं अमरीका का सदर ना होता तो आज अमरीका खत्म हो चुका होता। उन्होंने दावा किया कि मैंने जराइम पेशा अफराद और कातिलों को अमरीका से निकाला। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान को आबनाए हरमज खोलना पड़ेगा। अमरीका ने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम किया। ईरान मुआहिदा खत्म ना करता तो आज उसके पास एटम बम होता। उनका कहना था कि ईरान 47 साल से मशरिक़ वुस्ता में सबको हिरासा कर रहा था। ईरान के नए सुप्रीम लीडर से मुतालिक सदर ट्रंप ने कहा कि उनका कोई पता नहीं चल रहा। अगर वो जिंदा भी हैं तो बुरी हालत में होंगे। अपने खिताब में पाक भारत जंग का तस्करा करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, जंग के दौरान 9 तैयारे गिराए गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक भारत जंग रुकवा कर मैंने 30 से 50 मिलियन लोगों की जानें बचाई। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने ईरान में अमरीकी फौजी उतारने के तासुर को रद्द करते हुए कहा कि जंग महीनों नहीं बल्कि चंद हफ्तों तक जारी रहेगी। फ्रांस में G7 वज़राए खारजा के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फौजी मकासद हासिल करने के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखना एक फौरी चैलेंज बन सकता है। अमेरिका और इसराइल के हमलों से ईरान में तबाही। हलाल अहमर के मुताबिक हमलों में 93,000 ईरानी सिविलियन अमलाक, तबाह होने वाले मकानात की तादाद 71,547 हो चुकी। 20,789 तजारती अमलाक को नुकसान पहुंचा। हलाल अहमर ईरान के जारी आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ तेहरान में 31,562 रिहायशी और तजारती अमलाक अमरीकी और इसराइली हमलों में तबाह हुई। अमरीकी और इसराइली हमलों में 600 स्कूल तबाह हो चुके। ईरान में बुनियादी सेहत और हंगामी तिबी अमदाद के 295 मराकज भी अमरीकी और इसराइली हमलों का निशाना बने। आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के हमलों में हंगामी इमदाद की 48 गाड़ियां तबाह हुई, जिसमें तबाह गाड़ियों में 46 एम्बुलेंस और 3 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर शामिल है। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी। कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह करने और दुबई में साहिल और होटल पर हमले करके कई अमेरिकी फौजियों को हलाक करने का दावा कर दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से तल अवीव में कसीरुल मंजिला इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। मिसाइल इसराइली फिजा में दाखिल होते ही सायरन बज उठे। लोग शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक फौज ने कुवैत की अल-शुवैख बंदरगाह पर अमेरिका के 6 टैक्टिकल जहाजों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 लड़ाका जहाज समुद्र में गर्क हो गए, जबकि दीगर 3 में आग लगी हुई है। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक वादा सादिक 4 नामी ऑपरेशन के तहत दुश्मन पर हमले की 84वीं लहर में दुबई के एक साहिल और एक होटल में अमरीकी एहलकारों को खुदकश ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक दोनों हमलों में कई अमरीकी फौजी मारे गए हैं।
चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा है ईरान की आड़ में यहूद और नसारा का असल निशाना एटमी ताकत पाकिस्तान है। इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा यहूद और नसारा के खिलाफ ईरानी मुजाहिदीन शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इसकी हिफाजत हमारे ईमान का हिस्सा है। दाखिली और खारजी कुव्वतें सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान नफरतें फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा जिन जिन मुमालिक में अमेरिका इसराइल के अड्डे हैं उन्हें खत्म किया जाए। ईरानी कहते हैं कि इस्लामी मुमालिक का हर जरा हमें इसी तरह महबूब है जैसे ईरान का है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने कहा कि हमने कुलभूषण यादव को देखा, वो किस तरह फिरका वाराना फसाद करवाने की कोशिश कर रहा था। अगर हम दाखिली तौर पर इंतशार का शिकार हो गए तो नुकसान होगा। तर्जमान सुई नादरन गैस के मुताबिक मुल्क में गैस की कोई किल्लत नहीं, सिस्टम में वाफर गैस मौजूद है। तर्जमान के मुताबिक रोजाना 9000 मिलियन क्यूबिक फुट गैस सप्लाई कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि खाने के औकात में प्रेशर भी पूरा हो। तर्जमान का कहना है कि 2 अप्रैल से 100 MMC FDR LNG की कमी आएगी। तर्जमान सुई नादरन गैस के मुताबिक घरेलू, तजारती, सनती, खाद के शोबे को गैस मुसलसल फराहम की जाएगी। CNG और पावर सेक्टर को कुछ कमी का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में FIA हेडक्वार्टर के दौरे पर कहा वजीर आजम के विजन के मुताबिक सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाए। FIA में इस्लाहात का अमल इसी साल दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने हिदायत की कि बिरूने मुल्क मुलाजमत के तमाम इश्तेहारात की ऑनलाइन निगरानी की जाए और गुमराह कुन इश्तेहारात के मुतालिक अवामी आगाही को यकीनी बनाया जाए। वफाकी वजीर ने कहा FIA को हर किस्म के मुनज़्ज़िम जराइम के खिलाफ हरावल दस्ते के तौर पर मुनज़्ज़िम किया जाएगा। सिंध में गंदम खरीदारी पॉलिसी तैयार। फी मन गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपए मुकर्रर। 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। 1 अप्रैल से सूबे की 109 मराकज पर गंदम की खरीदारी शुरू होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं गंदम खरीदारी पॉलिसी सिंध हुकूमत के वसी हुकूमती विजन के मुताबिक तैयार की गई है। खरीदारी पॉलिसी का मकसद काश्तकारों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सीनियर वजीर सिंध ने कहा मिडल मैन का किरदार खत्म करने के लिए पहली बार गंदम सिर्फ रजिस्टर्ड हारी कार्ड होल्डर से खरीदी जाएगी। हारी कार्ड के जरिए खरीदारी का सबसे ज्यादा फायदा हकीकी काश्तकारों तक पहुंचेगा। 3,30,000 काश्तकार बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। इस साल हुकूमत बारदाना फराहम नहीं करेगी, काश्तकार अपने बैग लाएंगे। शर्जील मेमन ने कहा हर बैग के लिए 60 रुपए की अदायगी बराह रास्त इनके बैंक अकाउंट्स में सिंध बैंक के जरिए की जाएगी। नए तरीकाकार से न सिर्फ खरीदारी का अमल आसान होगा बल्कि ये ज्यादा शफाफ, मुअस्सर और किसी भी मुमकिन जालसाजी से महफूज होगा। उन्होंने कहा हुकूमत के पास 2 लाख टन स्टॉक में मौजूद है और इसे अवामी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा।